न मिटी थी न मिटी है न मिटेगी उर्दू, चाहने वालों के होंठों पे रहेगी उर्दू। 8 सदियों तक जिसे पाला अवामुन्नास ने, 8 सदियों तक जिसे पाला अवामुन्नास ने, फ़ख्र है मुझको ज़ुबाने खुसरवी रखता हूँ मैं। साहिबो सदाए जहानिया चैनल पर अशरफ हदीब मशहदी का सलाम कबूल कीजिए। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के अदना टीचर की हैसियत से मैं आज उर्दू का पेपर 9th और 10th के हवाले से कुछ मालूमात आपके गोशगुजार कर रहा हूँ। आज 10th के पेपर के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि कैसे पेपर हल किया जाता है और नंबरों की तकसीम किस तरह की जाती है। साहिबो 7 सवाल होते हैं जमात दहम के पेपर में। उर्दू को अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा लेंथी पेपर होता है, थोड़ा सा मुश्किल भी होता है और काफ़ी सारा वक्त सर्फ होता है। मैं यहाँ तफसील बता देता हूँ। 2.5 घंटे का पेपर होता है। मारूदी 15 नंबर की होती है जिसके लिए अलग 20 मिनट मुख्तस होते हैं। ये मारूदी कहाँ से आती है? आपकी ये जमात 10th की उर्दू की किताब में शायरों के हालात ज़िंदगी, मुसन्निफ़ीन के हालात ज़िंदगी और फिर इसकी मश्क में से ये पेपर सेट किया जाता है और कुछ इसमें ग्रामर भी शामिल कर दी जाती है। तो ये 20 मिनट के बाद मारूदी पेपर आपसे ले लिया जाता है और इसके बाद आपको हिस्सा इंशाइया दिया जाता है जो 2 घंटे 10 मिनट पर मुश्तमिल होता है, जिसकी तफसील मैं आपको बता देता हूँ। सवाल नंबर 2 अशार की तशरीह पर मुश्तमिल होता है जिसमें नज़्म के 3 अशार होते हैं और गज़ल के 2 अशार होते हैं। हर शेर की तशरीह करते हुए बोर्ड की हदायत के मुताबिक 1 पेज, 1.5 पेज या 2 पेज आप लिख सकते हैं और अगर रिलेटेड अहादीस, कुरान पाक की आयात और अशार आ जाएं तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक बात और याद रखना कि ये 10 नंबर के अशार की तशरीह पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 मिनट सर्व कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा सर्व करेंगे तो फिर हो सकता है कि कोई आपका सवाल रह जाए। मैं ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि बच्चों को सबसे पहले कौन सा सवाल करना चाहिए। बेटा जहन में रखिए कि जो सवाल सबसे आपको आसान महसूस हो वो आप करें। अक्सर बच्चों को मैंने देखा है कि वो सवाल नंबर 4 जो मुख्तसर सवालात के मुख्तसर जवाबात होते हैं, 8 सवाल या 9 सवाल होते हैं, उनसे 5 करना होते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं। 10 नंबर का ये सवाल होता है। अक्सर बच्चे पहले ये करते हैं, फिर आखिर पर तफहीम इबारत ये एक पैराग्राफ दिया हुआ होता है, उसके नीचे 4 सवाल होते हैं और एक इसका उन्वान लिखना होता है। यूँ ये 10 नंबर बड़ी आसानी के साथ बच्चे हासिल कर लेते हैं। अब मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ और तफसील से आपको बता रहा हूँ। कुछ बच्चे इब्तिदा में अशार की तशरीह करते हुए ज़्यादा वक्त सर्फ कर लेते हैं जो बाद में फिर उन्हें पछताना पड़ता है। तो इस 10 नंबर की जो तशरीह होती है 5 अशार की, इस पर आप 20 से 25 मिनट सर्व कीजिए। फिर पैराग्राफ की तशरीह आती है, 2 पैराग्राफ होते हैं और उन पर ख़त कशीदा अल्फाज वाज़े तौर पे दिखाई दे रहे होते हैं। हर पैराग्राफ में 4 ख़त कशीदा अल्फाज होते हैं। आपने हर पैराग्राफ की तशरीह करते हुए सबसे पहले हवाला मतन लिखना होता है। हवाला मतन में सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम शामिल होता है जिसका 1 नंबर होता है। इसके बाद ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखना होती हैं जो 4 होते हैं, आधे नंबर के। इस तरह 2 नंबर का ये पोर्शन होता है और तीसरे मरहले पर तशरीह करना होती है। तशरीह के बारे में असातिज़ा का ख्याल है कि 1 पेज, 1.25 पेज या 1.5 पेज होनी चाहिए और इसमें अहादीस, अगर कोई रिलेटेड शेर या कोई
आयत याद आ जाए तो आप वो भी फिट कर सकते हैं। 1.5 या पौने 2 सफ़े भी बाज़ बच्चे लिख लेते हैं। और इस तरह की हुई तशरीफ़ में 4.5 नंबर और अच्छे मुमकिन 5 नंबर भी दे देते हैं। इस तरह ये दोनों पैराग्राफ हल करने हैं। और 10 नंबर के इन पैराग्राफ की तशरीह में 25 मिनट से ज़्यादा आप वक्त सर्फ नहीं कर सकते। इसके बाद फिर मैं सवाल नंबर 4 की तरफ आता हूँ। सवालात ये 8 या 9 होते हैं, इनमें से 5 करने होते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं, और बच्चे अक्सर पूरे के पूरे नंबर ले जाते हैं क्योंकि ये निस्बतन आसान सवाल होते हैं। और यहाँ आप 10 नंबर के सवाल को हल करने के लिए 15 या 20 मिनट सर्व कीजिए ताकि फिर आपके पास टाइम और बाकी आगे जो सवालात हैं उनकी तरफ तो जो दे सकें। या आगे जो सवाल नंबर 5, ये 5 नंबर का खुलासा होता है। असातिज़ा इकराम और बहुत से प्राइवेट स्कूल और बहुत से गवर्नमेंट स्कूल के माहिर असातिज़ा कुछ इस तरह इसको सेट करते हैं कि पहले 5 पॉइंट्स नोट करते हैं। जैसे मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ये एक मजमून है, इसका खुलासा जब लिखते हैं तो 5 पॉइंट कुछ यूँ होंगे। नंबर 1, चांदनी चौक में फ़कीर की सदाएँ। नंबर 2, मुसन्नफ़ पर फ़कीर की तकरीर का असर। नंबर 3, मुसन्नफ़ को अपने दोस्त बड़बड़ैया से शिकवा। नंबर 4, मीर हसन की गुफ्तगू का महवर क्या था। नंबर 5, शाकिर खान की अदब नवाजी। और अगर छठा लिखना चाहें तो कम दोस्त अतिया खुदाबंदी होते हैं। तो इस तरह ये 5 पॉइंट हैं, इसके आगे 5 पैराग्राफ आप लिख दें तो बेहतरीन आपका खुलासा लिखा जाएगा। और माहिरीन कहते हैं कि ये तकरीबन सबक का 1/3 होना चाहिए, यानी तीसरा हिस्सा। अगर 4 पेज का एक मजमून है तो 1.5 पेज या पौने 2 पेज या 2 पेज का होना चाहिए, और तमाम सबक का अहाता इसमें होना चाहिए। सवाल नंबर 6, ये सबसे अहम सवाल होता है और तलबा को ये सबसे आखिर में करना चाहिए। ये 15 नंबर का मजमून है। अक्सर असातिज़ा इकराम और बेशतर प्राइवेट स्कूल और बोर्ड्स के पेपर चेक करते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि अक्सर बच्चे और अक्सर बच्चों को असातिज़ा पहले पॉइंट लिखवा देते हैं, उन्वान के फ़ौरन बाद 10 या 15 उन्वानात होते हैं और उसके मुताबिक फिर आगे वो लिखते चले जाते हैं। मुमकिन जब देखता है कि इसने 10 या 15 पॉइंट्स ऊपर लिखे हैं, वो उसको टिक करता हुआ जब आगे बढ़ता है तो उसके जहन में होता है कि इस बच्चे के माइंड में बहुत कुछ है जो इसने यहाँ कन्वर्ट कर दिया है। और इस तरह 15 में से 13-12 के करीब नंबर आसानी के साथ आ जाते हैं। और सबसे आखिर पर तफ़हीम इबारत, ये निस्बतन आसान सवाल होता है। एक पैराग्राफ दिया हुआ होता है, उसमें से 4 सवालात के जवाबात होते हैं और 2 नंबर का इसका उन्वान तजवीज़ करना होता है। तो अक्सर बच्चे यहाँ आसानी के साथ ये 10 नंबर हासिल कर लेते हैं। तो फ़हीम इबारत पर भी आप कम अज़ कम 15 मिनट के करीब लगा सकते हैं। और मजमून लिखते हुए आप ख़ास कर 35 मिनट या 40 मिनट से ज़्यादा सर्फ ना कीजिए। जब आप इस तरह पेपर हल करेंगे तो 5 मिनट आपके पास तकरीबन बच जाएंगे, और उन 5 मिनटों में आप अपने किए हुए पेपर पर एक नज़र ज़रूर डाल लीजिए। हो सकता है कहीं कोई छोटी मोटी गलती हो और वो दूर हो जाए। तो अज़ीज़ तलबा, ये आपके लिए कुछ मुशावरत थी पेपर के हवाले से। आप इन की रोशनी में अपना पेपर तरतीब देंगे तो इंशाअल्लाह वो उर्दू जिसको हम बहुत आसान समझते हैं, ये इतनी आसान नहीं है। उर्दू में अरबी के अल्फाज आ जाते हैं, उर्दू में फ़ारसी और अंग्रेज़ी के अल्फाज आ जाते हैं, मुश्किल इबारात आ जाती हैं।
تو یہ بڑی محنت سے پیپر تیار کرنا پڑتا ہے، اور چونکہ یہ پیپر تھوڑا سا لینتھی ہوتا ہے اس لیے ٹائم بہت کم ہوتا ہے، تو اپنی سپیڈ بڑھا کے اور بڑے جچے تلے انداز میں آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، تب جا کے آپ 2.5 گھنٹے میں اپنا اردو کا پیپر مکمل کر سکیں گے۔ اور اگر آپ نے ان بتائی ہوئی باتوں کے مطابق اپنا پیپر حل کر لیا تو میں آپ کو ایڈوانس مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ بہترین نمبر حاصل کر کے کامیابی حاصل کر لیں گے۔ والسلام۔